अब सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज हम राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 2025 24-25 का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो टोटल आपके 15 चैप्टर है। बिल्कुल सिलेबस 24-25 वाला ही है, मतलब 23-24 वाला ही है। कोई उसमें वो नहीं है चेंजेस, लगभग सारा चीज सेम है। आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहली बुक में जैसे आपने देखा, पहली बुक में 7 चैप्टर है। ठीक है, ये मार्क्स की वेटेज है। और ये तो पहला चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी दो ध्रुवीयता का अंत, 6 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, ने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है, 6 मार्क्स का ये भी। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मतलब ये सारे चैप्टर 6 तक 6 नंबर के। अंतिम में जो ग्लोबलाइजेशन है वो 4 नंबर का है। ठीक है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण एक प्राकृतिक संसाधन, और अंतिम में ग्लोबलाइजेशन। और बुक का नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समकालीन विश्व की राजनीति। ठीक है, तो अब सेकेंड बुक पे देखते हैं। सेकेंड बुक यहाँ से शुरू है और मार्क्स देखते रहेंगे हम। तो बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र भारत की राजनीति। चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, 16 पीरियड लगेंगे इसको पढ़ाने में। और कितना? 6 मार्क्स का है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी नियोजित विकास की रणनीति। ये 2 मार्क्स का है, ज़्यादा इतना नहीं है, मतलब तब भी 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, भारतीय विदेश संबंध। चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस प्रणाली एक पुनर्स्थापना। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। रीजनल एस्पिरेशन, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और लास्ट में रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में समकालीन बदलाव। ठीक है, तो 8 चैप्टर है लगभग। इसमें सबकी वेटेज 6, 4, 2, 6, 4, 4, 6। और सबसे एंड में जो अभी चल रहा है, जिस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जो चल रही है, उस कारण ये वेटेज जो है इसके कितने नंबर की? 8 नंबर की। तो थोड़ा इसको अच्छे से करिएगा। अब हम डिटेल सिलेबस पे आते हैं। डिटेल सिलेबस में एंड ऑफ पायरोपोलैरिटी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सोवियत सिस्टम, यानी सोवियत संघ प्रणाली। गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, यानी गोरबाचेव एंड विखंडन, है ना, हिंदी में कहते हैं। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, कॉजेज का मतलब कारण, और परिणाम उसके क्या क्या थे। शॉक थेरेपी। और न्यू एंटाइटल्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रशिया, बाल्कन एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये सारा पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, इसमें टॉपिक्स टू बी डिस्कस में यूरोपियन यूनियन पढ़ना है, ईयू पढ़ना है आपको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट यानी सार्क पढ़ना है, और चाइना एज ए इकोनॉमिकल पावर कैसे डेवलप हुआ वो, और 2 देश और दे रखे हैं, जापान एंड साउथ कोरिया, तो इसको भी पढ़ना है। आगे देखते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें हमने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान में जो वो चलता है सेना का शासन, वो मोनार्ची एंड दी डेमोक्रेसी इन नेपाल, नेपाल में भी किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। पहले राजतंत्र, लोकतंत्र काफ़ी उठापटक रहा काफ़ी। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में किस तरह का एथनिक डेमोक्रेटिक आया। वहाँ पे जातीय संघर्ष होता था ना, सिंगली और लिट्टो के बीच, तो वो पढ़ना है हमको। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, भारत पाकिस्तान के संघर्ष। इंडिया एंड इट्स नेबर, पीस एंड कोऑपरेशन, तो ये सारी चीज़ें। अंतिम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें इसमें ज़्यादा वही यूएनओ की बॉडीज़ और कुछ एजेंसीज़, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें यूनेस्को है ना, यूनिसेफ, ये सारा आ जाता है। फिर WTO, WHO, फिर AIEO, है ना, सारा हमें पढ़ना है इसके बारे में। फिर क्या रिफॉर्म कर सकते हैं इनके ऊपर, तो वो देखना है। यहाँ देखो की एजेंसीज, IMF है ना, वर्ल्ड बैंक, WTO, ILO, AIEO है ना, इंटरनेशनल, इसके जो ये जो AIEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसके बारे में। और NGOs है कुछ, कैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ये दोनों ये जो NGOs है जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो इसमें 2 तरह की हमें सिक्योरिटी पढ़नी होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है नॉन ट्रेडिशनल। इसमें भी इंटरनली और आउट वाली पढ़नी है, जो ट्रेडिशनल में होता है, और नॉन ट्रेडिशनल में जो नए सोर्सेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो पढ़ना होता है।
अगला इन्वायरमेंटल नेचुरल रिसोर्स, तो सिंपल है कि पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट को इंडल्ज क्यों किया है, क्योंकि इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दैट ऑन ए पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसी कारण इसको इंडल्ज किया गया है। तो इसमें भी कुछ ट्रिटीज़ आती है वो पढ़ना होता है, ठीक है। कैसे वह क्योटो प्रोटोकॉल हो गया है ना, अर्थ समिट हो गया, तो अंटार्कटिका संधि हो गई, सारे पढ़ना पड़ता है। और अंतिम में ग्लोबलाइजेशन, इसमें देखो ये 4 मार्क्स का है। इसमें एक और सीधे एक चीज़ बताया था मैं आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आता है इसके कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कौन सा, पॉलिटिकल कंपोनेंट, 3। अब आगे आते हैं हम चेंजेस ऑफ नेशन चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, मतलब जब आफ्टर जब हम जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ी, क्या क्या चुनौतियाँ थी। तो मुख्य 3 चुनौती थी। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, फिर गेट द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, एंड थर्ड सबसे था यूनिटी, रीयूनियन करना, जो 565 देसी राजवाड़े थे उनको एक यूनाइट में बांधना। एरा ऑफ वन पार्टी सिस्टम, इसमें हमें कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। और 3 तरह के जो भारत में पार्टी सिस्टम है, जैसे वन पार्टी सिस्टम, फिर 2 पार्टी सिस्टम, फिर मल्टीपल पार्टी सिस्टम 1989 के बाद, वो थोड़ा सा हमें 1989 के बाद वो देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं पॉलिटिकल डिमांड एंड डेवलपमेंट, इसमें हमें नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का जो फर्दर पार्ट था उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो आगे देखते हैं, देख लेंगे जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे ना। इसमें देखो प्लानिंग कमीशन दे रखा है ना, उसकी जगह पे आया नीति आयोग। नीति आयोग की रिफॉर्म पूछ लेता है, कब स्टैब्लिश हुआ वो पूछ लेता है। अभी बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि योजना के लिए स्वतंत्र भारत में कौन सा संगठन बनाया गया, तो योजना आयोग, ठीक है। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, तो इसमें हमें एक तो आर्टिकल 51 सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, आर्टिकल 51, ठीक है। फिर इसके बाद हमें नेहरू जी का जो पॉलिटिकल ग्राउंड था टुवर्ड्स दी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वो पढ़ना है। फिर भारत चाइना क्राइसिस, बांग्लादेश 71 में, और न्यूक्लियर पॉलिसीज़ तो 1974 एंड 1998, 1974 रिलेटेड टू इंदिरा गांधी, 1998 रिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है हमें, क्या था ये। चैलेंजेस एंड टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस में चुनौती और पुनर्स्थापना, तो इसमें हमें पहले मतलब सिस्टमेटिक पढ़ना है कि कांग्रेस में पहले नेहरू के बाद शास्त्री जी आए, फिर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी आई, फिर 1967 का जो इलेक्शन था काफ़ी इसको राजनीति भूकंप थी, अर्थ क्विक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोला गया था इसको, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई थी और पहली बारी नेहरू के बिना चुनाव लड़ रही थी। फिर कांग्रेस बट गई 2 भाग में, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, है ना। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की यानी रिवर्जनिस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसमें सिंडिकेट और अदर मेंबर शामिल थे, तो इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसमें हमें क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट आया 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट बनाई। तो उसमें उसके बाद कई सारे 1974 तक कई मूवमेंट शुरू हुए, आंदोलन शुरू हुए, जो लोकतंत्र के लिए खतरा था, यानी संकट था। तो उसके बाद ये जो चीज़ें शुरू हुई, फिर 1975 में इमरजेंसी लगी, तो वो उस ग्राउंड को पढ़ना है। देखो यहाँ दे रखा है, लेसन्स ऑफ इमरजेंसी, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। फिर 1977 में इंदिरा गांधी को चुनाव से हारना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बनी, हम सबको पता है। रीजनल एस्पिरेशन में हमको नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर ये, और अगर मैप हम ऐसे करके बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो इधर साइड वाले नॉर्थ ईस्ट को पढ़ना है, और ऊपर हमें जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीन इतना लोकेट है नहीं बना, मैं आपको मैप बना दे दिखाया था। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसमें आप देखो 1999 में एलपीजी, है ना, गोधरा कांड, और राम मंदिर, इन सब के बारे में पढ़ना, पर रिसेंट में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जो रिसेंट में कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, उज्ज्वला योजना, है ना, सुकन्या योजना, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि इसको भी गवर्नमेंट बहुत आगे लेके जा रही है। तो ध्यान रखना, पहली बुक में 7 चैप्टर, दूसरी बुक में 8 चैप्टर, इनको हम आगे लेके चलेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस में। तो ये पूरा एक ब्रीफ था, बाकी किसी को भी अगर सिलेबस चाहिए होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि मुझे सिलेबस चाहिए, तो आई विल सेंड हिम।
ठीक है, धन्यवाद। बाकी आपसे मिलते हैं, अगर आपका अच्छा फीडबैक रहा तो हम ऑर्डरली हर चैप्टर को कवर करेंगे नोट्स से, ठीक है। बाकी धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।